वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, आप लोग सीख रहे हैं जोहो सीट्स को। क्यों सीख रहे हैं, क्या कारण है? भाई, एक तो हमको एक्सेल से जोहो सीट्स पे स्विच करना है। क्यों करना है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेड वर्जन में हमको जो फंक्शंस मिलते हैं वो सारे हमको जोहो सीट्स पे फ्री मिल रहे हैं, तो हम सारा काम स्प्रेडशीट का वहीं पे करेंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारे ऑप्शन सीख लिए हैं। अब सीखते हैं, यदि हमने कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी है अपने डेटा के ऊपर, हमने अपने जूनियर से कोई डेटा एंट्री कराना है, तो कहीं वो कोई एंट्री गलत ना कर दे, उसके लिए हमने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगानी है, यानी कि वैलिडेट कराना है डेटा को। तो हम डेटा वैलिडेशन किस प्रकार से लगाएंगे, जोहो में कहाँ पे मिलता है और क्या इसमें अलग है, ये सारा जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, डेटा वैलिडेशन क्या होता है या डेटा को वैलिडेट कराना क्या होता है कि हम कोई भी डेटा एंटर कर रहे हैं या हम किसी से करवा रहे हैं तो वहाँ पे गलतियाँ होना जाहिर सा है। जैसे यहाँ पे एज के अंदर डिफरेंस कर दिया, हम एज कुछ और एंटर करवाना चाह रहे थे, गलती से कुछ एंटर कर दिया। नेम के ऊपर डेटा वैलिडेशन ना लगाएं, क्योंकि नेम अलग अलग हो सकते हैं। एक नवीन NAVEEN हो सकता है और दूसरा नवीन NAVIN भी हो सकता है। तो डेटा वैलिडेशन यहाँ पे नहीं चलेगा। कहाँ कहाँ चल सकता है? जैसे सीटी लगी हुई है, हम सीटी कौन कौन सी फिल कराना चाह रहे हैं उसकी लिस्ट हमारे पास है, तो हम यहाँ पे एक सीटी की लिस्ट भी ले लेते हैं। अब जैसे सीटी यहाँ पे कोलकाता लिखना है, तो किसी ने तो कोलकाता लिख दिया, किसी ने COL कोलकाता करके कर दिया, किसी ने कलकत्ता लिख दिया है ना। तो ये अलग अलग सिटी एक ही हो गई कोलकाता, बट जब हम फिल्टर करें या डेटा एनालाइज करें तो उस समय हमको परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जेंडर में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कॉन्टैक्ट नंबर में कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिजिट्स कम या ज़्यादा ना हो, है ना। इस प्रकार की यदि जितनी भी हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे वही डेटा वैलिडेशन कहलाता है। कैसे कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले हम जेंडर पे देखते हैं। यहाँ पे एंटर कराना है मेल और फीमेल, तो यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। कोई भी नया यूज़र है या फिर अभी अभी किसी ने एक्सेल में काम करना सीखा है, अभी टाइपिंग उसकी सही नहीं है, तो गलतियाँ हो सकती है। तो जहाँ भी हमने वैलिडेशन लगाना है सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करा देंगे। क्लियर? चले जाएंगे डेटा के अंदर, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा डेटा वैलिडेशन और यहाँ से कर देंगे क्रिएट वैलिडेशन। इसमें हमने क्या पास कराना है? देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। क्या क्राइटेरिया देंगे उसके लिए? लिस्ट देना चाह रहे हैं, सेल रेज देना चाह रहे हैं, डेसिमल कोई नंबर है, वूल नंबर्स के अंदर टैक्स लेंथ, डेट, फॉर्मूला, इस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं। तो इधर हमको मेल और फीमेल एंटर कराना है, तो साइड से हमने एक लिस्ट पास करानी है, तो यहाँ से लिस्ट ले लेंगे और लिस्ट के अंदर यहाँ पे हम लिस्ट डाल देंगे। ये कह रहा है लाइन सेपरेटेड वैल्यू, यहाँ पे आप लाइन सेपरेटेड वैल्यू का यूज़ करें। हमने क्या क्या डलवाना है यहाँ पे भाई? एक तो मेल एंटर प्रेस कराएंगे और फीमेल। इस प्रकार से हमने सिर्फ दो ही यहाँ पे कैरेक्टर डलवाने, ओके करा देंगे। तो ये लाइन सेपरेटेड हो गया और यहाँ पे हमको मैसेज भी मिल रहा है। यदि मैसेज नहीं आता है, देखो मैं फिर से इस एरिया को सिलेक्ट कराता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जा रहा हूँ और मैं ये मैसेज हटाना चाह रहा हूँ। देखो उसके लिए क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर मैनेज करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक रूल आएगा। देखो इधर ये वाला हेल्प टेक्स्ट, हमको टेक्स्ट की हेल्प चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या एंटर कराना है। शो करे तो चेक रखेंगे, शो ना करे तो इसको अनचेक करा देंगे और ओके करा लेंगे। अभी इसकी मदद कैसे ले सकते हैं हम ये अभी आगे जानेंगे, फिलहाल मैं इसको नहीं लेना चाह रहा और क्लोज करा देंगे। देखो अब इस बार वो मैसेज नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन नज़र आ रही है। यदि स्पेलिंग हमको नहीं पता है तो हम यहाँ से क्लिक करा के उस वर्ड को यहाँ पे पिक करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेल, इस प्रकार से किसी ने एंटर करा दिया, जैसे एंटर प्रेस कराएंगे तो ये एंट्री नहीं होगी, ये इनवैलिड डेटा दिखाएगा। तो बच सकते हैं हम इस चीज़ से। तो कोई भी गलती होने से हम अपने डेटा को आसानी से बचा सकते हैं। उसके लिए जो भी यूज़र एंट्री करा रहा है वो यहाँ से चेक करा सकता है, या फिर मैनुअल हम डालें फीमेल, देखो नीचे सजेस्ट भी हमको करा रहा है, तो हम यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर लेंगे और स्पेलिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लिस्ट में ज़्यादा आइटम्स हैं तो सभी यहाँ पे शो कराएगा। जैसे फर्स्ट करेक्टर हम यहाँ पे डालेंगे तो उसी से रिलेटेड सारे नाम दिखा देगा। यहाँ पे देखो मेरे पास डी से एक ही है, मैं एक दो नाम और डाल दूँ, इसको हम लिस्ट में पास कराएंगे तो देखो डी से दो है और दोनों कौन कौन से डिस्प्ले कराता है वो अभी देखेंगे। अब यहाँ पे लग गया। एज रेस्ट्रिक्शन हमने लगानी है कि एज हमने फिल करवानी है सिर्फ यहाँ पे 18 से 35 साल के, कोई इससे कम ना डाल सके। हो सकता है गलती से 18 की जगह 8 ही प्रेस हो जाए, 1 प्रेस ना हो,
और 35 की जगह हो सकता है 55 45 प्लस हो जाए तो गलत एंटर हो सकती है एज। तो इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए उसी प्रकार से सेलेक्ट कराएंगे, डेटा में चले जाएंगे, फिर से डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे इस बार हमने यूज कराना है वूल नंबर्स को। सभी प्रकार के नंबर यहाँ पे लेने हैं। किस प्रकार के नंबर लेने हैं? बिटवीन किसी खास एरिया से बीच के, भाई 10 से 20 के बीच के, या किसी बराबर, हमको भाई 5 के बराबर 5 ही डले यहाँ पे, 5 के अलावा ना 6 यहाँ पे एंटर हो सकते हैं ना 4 एंटर हो सकता है ना, तो हम इक्वल ले सकते हैं। लेस देन किसी से कम, या ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, इस प्रकार के हम यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया अपना चुन लेंगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ बिटवीन का, ठीक है, क्योंकि हमको एज कहाँ से कहाँ तक रखनी है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35, ठीक है, ये दो हम रख लेते हैं। और अलर्ट हेल्प देखना चाहें यहाँ पे, तो मैसेज देखना चाह रहे हो, बिल्कुल देखना चाह रहे हैं, तो क्या एंटर करवाना चाह रहे हैं हम, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वैसे तो खुद ब खुद इसने उठा लिया, पिक कर लिया है, एंटर ए वूल नंबर्स बिटवीन 18 से 35, इसी को रख सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं। एरर मैसेज में क्या देना चाह रहे हैं, एरर मैसेज चेंज कर सकते हैं, प्लीज़ एंटर वैल्यू, यहाँ पे हम चेंज करा दें, द एंटर्ड वैल्यू नहीं, यहाँ पे करेंगे प्लीज़ एंटर एज बिटवीन 18 to 15, ये हम अलर्ट मैसेज में दे सकते हैं। एरर मैसेज में अगर कोई गलत डेट डालता है, मान लीजिए हमने मैसेज शो नहीं करा, ओके करा देंगे, तो यहाँ पे देखो 18 हमारा डल जाएगा जहाँ भी हम लिखेंगे। यदि कहीं पे 17 एज फिल होती है तो ये एरर मैसेज आ जाएगा। ये एरर मैसेज क्या कह रहा है, इनवैलिड डेटा कह रहा है, प्लीज़ एंटर एज बिटवीन 18 से 35, है ना, रिट्राई करेंगे और यहाँ पे सही से एज फिल करा देंगे। हम 18 से 35 के बीच की जो भी एज डालेंगे वो लेता चला जाएगा। जैसे ही हम 35 से अबाउ या 18 से कम देंगे तो ये एरर मैसेज दे देगा। तो इस प्रकार से हम एज रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, मैसेज अपने सेट करा सकते हैं। सीटी के अंदर यहाँ देखो हमारे पास 2 ही नाम थे, हमने मैनुअल डाल दिए। अगर हमारे पास ज़्यादा नेम है, लिस्ट से उठाना है, तो किस प्रकार से उठाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको सेलेक्ट कराया हमने, इसी पे लगाना डेटा वैलिडेशन, डेटा में जाके हम लगाते हैं डेटा वैलिडेशन को, और यहाँ पे लिस्ट देखो, यहाँ पे रेंज नहीं देंगे हम, किस प्रकार से हम यूं सेलेक्ट करा के करेंगे कॉपी और इधर आके करा देंगे पेस्ट, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि लाइन सेपरेटेड मांगता है, हमने सारे यहाँ पे पेस्ट करा दिए। उसी प्रकार से कोई अलर्ट मैसेज डालना है डाल सकते हैं, वरना ओके करा देंगे। अब ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आ गई होगी, देखो, है ना, हम यहाँ से चुन सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डी प्रेस कराता हूँ, देखो डी से जितने भी नाम होंगे या जितनी भी सीटी होंगी सारे यहाँ पे सजेस्ट कराएगा। हम यहाँ पे स्पेलिंग आराम से देख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से जाके एंटर प्रेस करा देंगे, है ना, एरो की से हम उसको चुन सकते हैं वर्ड को, और एंटर प्रेस करा के वो सीटी यहाँ पे यूज करा सकते हैं। पूरी स्पेलिंग लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे काफी एडवांस दे रखा है डेटा वैलिडेशन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मुकाबले। एक और रिस्ट्रिक्शन आती है, वो और मैं बता देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर की। हमको यहाँ पे नंबर डलवाने हैं, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर हैं, या फिर आधार कार्ड नंबर है, जो एक फिक्स डिजिट होती है, कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। उस प्रकार के नंबर यदि हमने यहाँ पे लेने हैं, देन सेलेक्ट करा के डेटा वैलिडेशन के अंदर से हम डेटा वैलिडेशन को क्रिएट कराएंगे, और यहाँ से इस बार हम टेक्स्ट लेंथ लेंगे। देखो टेक्स्ट नहीं डलवाना हमने, टेक्स्ट के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन लगेगी, वहाँ पे नंबर फिल नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट फिल होगा। डेसिमल के अंदर कि भाई डेसिमल कितने पहले से हमको चाहिए, वो डेसिमल यहाँ पे फिक्स करा सकते हैं। डेट के अंदर जैसे हमने वूल नंबर्स लिया था, देखो डेट पे क्लिक कराता हूँ मैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिटवीन, नोट बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, कितनी डेट से पहले की, कितने से बाद की, या लेस देन या ग्रेटर देन, कौन सी डेट हमने फिल करानी है वो क्राइटेरिया हम ले लेंगे, डेट का चुन लेंगे। इसी प्रकार टाइम का ले सकते हैं, बट हम कौन सा ले रहे हैं, हम यहाँ पे फिल करा रहे हैं टेक्स्ट लेंथ का। कितनी लेंथ चाहिए हमको, बिटवीन में चाहिए नहीं भाई, हमको कहीं से कहीं के बीच की नहीं चाहिए, हमको तो इक्वल फिक्स टेक्स्ट लेंथ चाहिए, तो इक्वल्स कराएंगे। और कितनी चाहिए, फ़ोन नंबर डलवा रहे हैं तो 10 की, आधार नंबर डलवा रहे हैं तो 12 की, हम फिक्स लेंथ करा लेंगे। और यहाँ से मैसेज रखना चाहें रख सकते हैं, इस बार रख के देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे मैसेज भी आएगा, कह रहा है एंटर टेक्स्ट विद लेंथ इक्वल टू 10, 10 के बराबर की लेंथ होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये मैसेज साथ साथ चलता रहेगा, जैसे यहाँ पे डाले 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गया, 9 0 होगी 10 की डिजिट। यदि हम यहाँ पे एक डिजिट कम करा देते हैं तो एंटर नहीं लेगा, या फिर एक डिजिट फालतू हो गई तो भी ये
नहीं वैलिड, इसको अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिक्स डिजिट 10 ही होंगी तो ही ये डेटा एंटर होगा, वरना डेटा एंटर ही नहीं होगा। तो डेटा वैलिडेशन की ये सारी खूबियाँ थी। इसके अलावा जब भी हमको कहीं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो तो हम डेटा वैलिडेशन के जरिए इस प्रकार से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जोहो सीट्स के अंदर ये एक सर्चेबल ड्रॉप डाउन होती है ना। देखो यहाँ पे यदि मैंने सब जगह लगा रखा है ना, यहाँ पे हम कोई भी एक करैक्टर डालते हैं तो उस करैक्टर से जितने भी नाम होंगे के से स्टार्ट वो सारे दिखाई देंगे। दूसरा करैक्टर डालेंगे तो के ओ, जैसे के ओ से जितने होंगे वो सारे आएंगे। तो एक सर्चेबल ड्रॉप डाउन बनती है जो काफ़ी अमेजिंग है। इसके लिए ना तो हमको एक्स्ट्रा वीबीए लगाने की ज़रूरत है, ना कोई बड़े बड़े फंक्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमको एक सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाती है और हम इस प्रकार से एरो की से यूं जा करके उस लिस्ट को चुन सकते हैं और एंटर प्रेस करा के आगे बढ़ सकते हैं। जोहो सीट्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से काफ़ी एडवांस चीज़ें मिलने वाली हैं जो हम एक्सेल में पे करके भी नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पे सब हमको फ्री मिलेगा। और एक सवाल और था यूजर्स का कि क्या हम इसको मोबाइल पे चला सकते हैं? बिल्कुल मोबाइल पे चला सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है। ऑनलाइन तो मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं जोहो सीट को। और जोहो सीट्स के अंदर सारे यही ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे। आप उस सीट को जब चाहे अपने डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं या अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में भी उसी सीट पे काम कर सकते हैं। आपको पेन ड्राइव रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सीट को जब मर्जी जहाँ बैठकर यूज़ करा सकते हैं। तो काफ़ी एडवांस है और काफ़ी अच्छा है जोहो सीट्स का। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांटेज पाइवेट टेबल की भी जानेंगे कि जोहो सीट्स ने पाइवेट टेबल में क्या कुछ नया दिया है। तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर करें।